मैम ये बताएं कि अचानक सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का क्या हुआ था कि काजी साहब ने आपको बैठने का हुक्म किया और साथ तौहीन अदालत की बात भी हुई और अचानक काजी साहब को इस तरह का क्या हो गया था और आपके खड़े होने से जब आप अपना मौक़िफ़ पेश करने वहाँ पर आई? देखिए, ऐसा हुआ था कि आनन फानन सुप्रीम कोर्ट खुल गई और हमें तो आप लोगों के तवज्जुद से पता चल रहा था कि लाइट्स ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि हो क्या रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की समाअत शुरू हुई तो हमारे लिए खुशाइंदा था कि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हैं उस हवाले से उसको फ्री एंड फेयर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इकदाम उठा रही है। तो जब वहाँ पे इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन डेवलप हुई कि एक बयानिया बना के दिया जा रहा था कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी, सुप्रीम कोर्ट खुली और उन्होंने दोबारा से इलेक्शन इंश्योर कराए। हालांकि इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत के पास गए थे, उससे पहले तो वो जाने वाले ही नहीं थे और फिर 8 फरवरी की तारीख आई थी। तो जब ये सारा हुआ तो काई साहब ने पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे कोई है या नहीं है और उमेर नियाजी लॉयर है भी कि नहीं है, और बाकायदा एक बयानिया बना के दिया जा रहा था। तो मैं जैसे ही पहुँची तो उस टाइम वो जजमेंट लिखवाने वाले थे, सही है। तो मैं वहाँ खड़ी हुई तो मुझे था कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर है कि अभी रिस्पोंडेंट को नोटिस होंगे, अगर बहुत ही कोई अर्जेंट केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट 30 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट का मार्जिन देता है और कहता है कि पेश हो जाए। तो जब मैंने फाइनल जजमेंट लिखनी शुरू की तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो मैं इसलिए खड़ी हुई कि अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है तो चूँकि हमारे तीनों लॉयर जिस पिटीशन के लाहौर में हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमें 5-10 मिनट का मार्जिन दे, हमारे लॉयर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ मिस स्टेटमेंट्स कर रहा है, मुसलसल मिस स्टेटमेंट्स कर रहा है। उन्होंने मिस स्टेटमेंट की कि हमने लाहौर की पिटीशन 12 को की और 12 को ही फिक्स हो गई, गलत बात थी। हमने 6 को की थी और 12 पे उस पर कार्रवाई हुई थी। वो दूसरी मिस स्टेटमेंट कर रहे थे कि तमाम की तरफ ब्यूरोक्रेसी को रीशफल कर दिया गया है। आप मुझे इस्लामाबाद की मिसाल दे दे, अभी तक वही आईजी वही डीसी बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक दूसरी मिस स्टेटमेंट्स की और एक तीसरी मिस स्टेटमेंट ये की कि जी हमने इनसे डीआरओज मांगे थे लेकिन जुडिशरी ने इनकार कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खत छुपा रहा था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उनसे बाकायदा कहा था कि जब डेट आएगी तो आप फ्रेश एप्लीकेशन लेकर आ जाइएगा, हम आपको डीआरओज प्रोवाइड कर देंगे। और एक बड़ी सी खबर मैं आपको ये भी दूँ कि सारी कार्रवाई जो थी वो पेशावर हाई कोर्ट के कार्रवाई को सीज करने के लिए भी की गई थी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में जुम्मे के दिन एक इसी हमने सेम पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में भी कर दी थी। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े ही स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन जो है ना 8 फरवरी से एक दिन भी आगे नहीं जाएंगे, लेकिन उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इंश्योर कराने के लिए हम डीआरओ जुडिशरी से प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में भी 700 से ज़्यादा एमपीओज निकाल दिए। हर दूसरे दिन हमारे पास सेक्शन 144 के खिलाफ पिटीशंस आ रही है, तो इस हाल में कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तो ये सारी कार्रवाई थी, ये सारी गेम डाली गई थी। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी उस टाइम कि मैं रोस्टम पे खड़ी हुई ताकि जो ये सारी गेम है ये पलट जाए। अच्छा मैम, वहाँ पे जो है कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी गालवन, जब आपने स्टैंड लिया, जब आप वहाँ पे आए रोस्टम पे आई तो उन्होंने बकायदा डांट के, जो डांट का लफ्ज़ का यूज़ किया जा रहा था कि डांट के काजी साहब मुझे काफ़ी हाँ जी। कहा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। उन्होंने मुझे कहा साइड पे हो जाए, तो मैं साइड पे हो गई बड़ी आराम से, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ से पढ़ कर आई है, तो मैं खड़ी हो गई। मैंने उन्हें बताया कि काई साहब मैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो इस मुल्क का सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट है वहाँ से पढ़ कर आई हूँ, मैंने वहाँ से लॉ की डिग्री की हुई है। तो चूँकि मैं रोस्टम से हट गई थी तो मेरे सामने माइक नहीं था, उनके सामने माइक था, तो मेरी आवाज़ वो कार्रवाई में नहीं सुनाई दे रही थी और उनकी आवाज़ आ रही थी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप पीछे बैठ जाए, तो मेरे लिए तो कोई मसला नहीं था, मैं पीछे जाके बैठ गई। मैं 5-10 मिनट फिर भी बैठी रही कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे वकला को बुलाएंगे और उनसे मौक़िफ़ लेंगे, फिर फाइनल जजमेंट लिखेंगे। लेकिन वो आप पूरे पाकिस्तान ने देखा किस तरीके से उन्होंने एक तरफा कार्रवाई कर अच्छा मैम, ये हमें कंटेम्प्ट दे दिया और हमें कंटेम्प्ट दिया कि जी आप जमहूरियत डिरेल करें। तो आप हमें बताएं कि डीआरओज मांगने में कौन सी जमहूरियत डिरेल होती है, और अगर है तो इसमें लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई किया हुआ है, तो आप पहले उससे भी पूछें। और दूसरी बात यह कि हम तो पिटीशन सिर्फ डीआरओज के लिए कर रहे हैं, हमने तो इलेक्शन की बात ही नहीं की है। तो हम उन्होंने बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब को कंटेम्प्ट दिया हुआ है कि आप बताएं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम कंटेस्ट करेंगे। अच्छा मैम, ये बताइएगा क्या ऐसी वजह थी, पहले जज साहब ने बकायदा पूछा
कि यहाँ पे कोई पीटीआई का है, वकील है या नहीं है, कोई नुमाइंदा आया हुआ है या नहीं, और फिर आपको डांट भी दिए जब आप खड़ी हुई? एक ही वजह थी कि उनको था कि यहाँ कोई भी नहीं है, तो वो एक वो कहते हैं ना एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे कि यहाँ कोई है या नहीं, और फिर कहेंगे कि जी पीटीआई तो छुप गई थी और हमने जमहूरियत इंश्योर की, हमने इलेक्शन इंश्योर किया। तो जो मैं पहुंची और या मेरी अपीयरेंस, मैं वो कहती हूँ ना, वो सारे जो मंसूबा था वो ख़राब हो गया। तो उस वजह से उनकी वो जो डांट थी वो उसी हवाले से थी, या फ्रस्ट्रेशन थी, या जो भी था। मैम ये भी बताएं, अगर DRO ब्यूरोक्रेसी से लिए जाते हैं तो फिर आपको 8 फरवरी को साफ और शफाफ इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? देखिए वो तो आप लोग को भी इस बात की समझ आ रही है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो इस टाइम अपने ACRs को अच्छा करने के चक्कर में सही और गलत का फ़र्क भूल गए हैं, वो ब्यूरोक्रेसी जो पिछले 8-9 महीनों से किसी और तरफ देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के MPOs ऑर्डर उन्होंने निकाले हुए हैं। जहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मूवमेंट करती है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है, वहाँ सेक्शन 144 इम्पोज करा देते हैं और दूसरी पार्टियों को अपने प्रोटोकॉल में जलसे करा रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकेगी? लेकिन इस सब का एक ही हल है कि पाकिस्तान का इंशाल्लाह पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में आवाम का ऐसा टर्न आउट निकलेगा कि इनके होश उड़ जाएंगे और ये धांधली कर ही नहीं सके। जिस तरीके से आपने कल देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्चुअल जलसा किया और इनकी ऐसे दौड़े लग गई कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने इंटरनेट ही बंद कर दिया। ये तो हाल है इनके। मैम ये बताइएगा कि आप कैसे इतनी जुर्रत की और काजी साहब से सवाल